दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने जो ये YouTube चैनल बनाया है वो ITI से संबंधित जानकारियाँ देने के लिए बनाया है और इसके अंदर मैं मुख्य तौर पे वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो कोर्स है उसके वीडियोस बना के डालने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अपना पूरा कोर्स जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ड्राइंग का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का इसी वीडियो से पूरा कर दूं, जिससे कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो देख करके भी उसको आप समझ सको। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन में ऊष्मा से रिलेटेड चैप्टर है, उसका जो अगला वीडियो है। इससे पहले मैं और भी वीडियो डाल चुका हूँ। इसके अंदर हम रेखीय विस्तार गुणांक और असाइनमेंट के साथ संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ ठोस पदार्थों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। एक ठोस पदार्थ गर्म होने पर निम्न प्रकार से विस्तार को दर्शाता है। पहला होता है रेखीय विस्तार, जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरा होता है सतह विस्तार, जिसको सरफेसिकल एक्सपेंशन कहते हैं। और तीसरा होता है घन विस्तार, जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसके अंदर पहला जो है वो है रेखीय विस्तार, लीनियर एक्सपेंशन। जब एक ठोस गर्म होता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसे रैखिक विस्तार कहा जाता है। यह सामग्री मूल लंबाई और तापमान में परिवर्तन पर निर्भर करता है। रेखीय विस्तार के गुणांक जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय विस्तार का गुणांक प्रति इकाई मूल लंबाई में परिवर्तन प्रति वृद्धि की तीव्रता है। इसे अल्फा द्वारा दर्शाया जाता है। अल्फा का चिन्ह ऐसा ये होता है। यदि ठोस की लंबाई T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर L1 है और ठोस की लंबाई टेम्परेचर बढ़ने पर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर L2 है, तो तापमान में परिवर्तन हमारा T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह लंबाई में जो परिवर्तन वो L2 माइनस L1 होगा। इसलिए अल्फा बराबर होगा L2 माइनस L1 बटे L1 गुणा T2 माइनस T1, या हम यहाँ पर अल्फा लिख करके इसको L2 माइनस L1 बटे L1 T1 और T2 माइनस T1 बराबर T भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो T2 माइनस T1 है इसकी जगह हमने T रख दिया है और उसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन द लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ इन द गुणा मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि लंबाई में जो परिवर्तन है बटे में उसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी ओरिजिनल लंबाई, उसको हम अगर टेम्परेचर में जो परिवर्तन हुआ उसके साथ गुणा करके और जो लंबाई में जो परिवर्तन है उसके अंदर भाग देंगे तो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा। तो बड़ी लंबाई हमारी यहाँ पे L2 माइनस L1 बराबर अल्फा L1 T, और अंतिम लंबाई होगी हमारी L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा T। तो ये एक सूत्र हमारे काम आएगा कि हम जब फॉर्मूले लगा के कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये हमारे सूत्र काम में आएंगे। इसके बाद है सतह विस्तार, सरफेसिकल एक्सपेंशन। जब एक ठोस होता है तो इसके क्षेत्र में वृद्धि का सतह विस्तार कहा जाता है। सतह विस्तार के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सरफेसिकल एक्सपेंशन, तापमान में प्रति डिग्री मूल वृद्धि प्रति इकाई मूल क्षेत्र के वृद्धि को सतह का विस्तार के गुणांक कहा जाता है। इसे बीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सतह विस्तार के गुणांक बराबर 2 इंटू रेखीय गुणांक, यानी कि बीटा इजिकल टू 2 इंटू अल्फा होता है। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ये आपको भी आगे काम में आ सकता है। तीसरा होता है घन विस्तार, जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे क्यूबिकल विस्तार कहा जाता है। घन विस्तार के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तापमान में प्रति इकाई मूल मात्रा में वृद्धि प्रति डिग्री तापमान में वृद्धि को घन विस्तार कहा जाता है। इसे गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन घन विस्तार गुणांक बराबर होता है 3 गुणा रेखीय गुणांक, यानी कि गामा जो है हमारा वो 3 इंटू अल्फा के बराबर होता है। इसके बाद हमारे जो उदाहरण है वो हम उसको समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है रेखीय विस्तार के गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि 8 मीटर लंबी धातु की छड़ को 30 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है ताकि यह 0.84 मिलीमीटर विस्तार हो सके। तो यहाँ पर हमारे को प्रारंभिक लंबाई दे रखी है, लंबाई में वृद्धि दे रखी है और तापमान में अंतर दे रखा है। इससे हम अल्फा का मान निकालना है। तो क्योंकि हमारा अल्फा का मान होता है इंक्रीज लेंथ बटे इनिशियल लेंथ इंटू इंक्रीज टेम्परेचर, तो हम यहाँ पर इंक्रीज लेंथ का मान हमारा 0.84 है
प्रारंभिक लंबाई हमारी 8 मीटर है, जिसको कि हम यहाँ पर 8 को पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, फिर मिलीमीटर में बदलेंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू मिलीमीटर में दे रखी है। इसको इसलिए हम इसको 8 मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 8000 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो इंक्रीज टेम्परेचर है वो 50 है, यानी कि 0.84 के अंदर 8000 गुणा 50 का भाग देंगे तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी, जो कि हमारे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का मान होगा। अगला सवाल, यदि लोहे का पुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा है, यदि तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और रेखीय प्रसार गुणांक हमारा 12 × 10⁻6 प्रति डिग्री है तो पुल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर जो है लंबाई जो 100 थी वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लोहे की पुल की जो प्रारंभिक लंबाई वो 100 मीटर है, तापमान में वृद्धि हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बराबर होता है इंक्रीज लेंथ बटे इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा टेम्परेचर में वृद्धि। और जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का मान हमारे पास 12 × 10⁻6 दे रखा है। इंक्रीज लेंथ का मान हमें निकालना है और इनिशियल लेंथ हमारी 100 है और टेम्परेचर में डिफरेंस 40 है। तो जब इसको 40 को 100 से गुणा करके और इंक्रीज लेंथ का मान निकालने के लिए 12 × 10⁻6 में इसका गुणा करेंगे और 10⁻⁻6 को हम नीचे लेके चले जाएंगे, क्योंकि जब पावर हमारी माइनस होती है तो वो नीचे जाने के बाद वो प्लस हो जाती है। और इसको जब खोलेंगे तो ये हमारी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख आ जाएगा। 10⁻⁻6 नीचे जाएगी तो 10⁻6 हो जाएगी और 10⁻6 के अंदर 1 लिख करके 6 जीरो लगाएंगे तो वो 10⁻6 के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर 12/10 लाख गुणा 100 गुणा 40, इसको जब काट पीट करेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा 0.048 मीटर। तो हमारी जो लंबाई है वो 100 से लेकर के 0.048 बढ़ जाएगी। तो हमारे लोहे का जो पुल है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 + 0.048 हो जाएगा, जो टोटल हमारा उसकी लंबाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 + 100.048 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, एक धातु की छड़ की लंबाई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 सेंटीमीटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 100.14 सेंटीमीटर हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में छड़ की लंबाई और रेखीय प्रसार गुणांक की गणना कीजिए। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारी लंबाई वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है और 100 पर दे रखी है 100.14 सेंटीमीटर और 0 डिग्री पे इसका मान मांगा जा रहा है और साथ में अल्फा की मान मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे लंबाई में जो वृद्धि है हमारा इस 100.14 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा ये आ रहा है 0.14 सेंटीमीटर। तापमान में वृद्धि जो है हमारी 100 में से जब हम 100 में से 30 घटाएंगे तो ये आएगा 70 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा जो होती है हमारे वो होता है इंक्रीज लेंथ बटे इनिशियल लेंथ इनटू इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा तापमान में वृद्धि। तो हमारी लंबाई में वृद्धि 0.14 है, प्रारंभिक लंबाई हमारी 100 है और टेम्परेचर में जो वृद्धि थी वो 70 थी। तो जब इस सब को हम टोटल गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁵, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 2/1 लाख आ रही है। 1 लाख का मतलब होता है 10⁻5 और ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई क्या होगी, तो हम जानते हैं L1 बराबर होता है L0 1 + αt। L1 हमारा है 100, α0 हमें निकालना है, L0 निकालना है 1 + 2 अल्फा का मान हमारा 2 × 10⁻⁻5 और t हमारा है 30। जब इसको मल्टीप्लाई करके L0 का मान निकालेंगे तो ये आएगा 100 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू हमारी नीचे चली जाएगी। इसके अंदर जब इसका भाग देंगे तो हमारी आ रही है 99.94 मीटर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारी छड़ की लंबाई होगी वो 99.94 मीटर के बराबर होगी। अगला उदाहरण, धातु की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। धातु की छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर लंबी है जब इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है और रेखीय विस्तार का गुणांक 10 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए
तो हमको धातु की छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई हमारी 100 है, तापमान में वृद्धि हमारा 15 डिग्री है, 40 में से 25 जाएगा 15 डिग्री, और अल्फा का मान हमारा 10 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान रखेंगे 10 × 10⁻⁶। इंक्रीज लेंथ हमको निकालनी है, और यहाँ पर इनिशियल लेंथ हमारी 100 है और तापमान में अंतर जो है 15 है, तो इसको इससे गुणा करेंगे और फिर इसको गुणा करके इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से आएगा ये। तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि बराबर 10 × 10⁻⁶ × 100 × 15। तो 10⁻⁶ नीचे चले जा करके ये 10 लाख हो जाएगा। जब इसको काट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये 15/1000 आएगा, जिसका मान 0.015 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारी जो छड़ की लंबाई, धातु की छड़ की जो लंबाई है वो 0.015 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट उदाहरण, धातु की छड़ के रेखीय दिशा में छड़ 0.54 मिलीमीटर तक विस्तार होती है। यानी कि जो लंबाई में वृद्धि है वो 0.54 मिलीमीटर है। धातु की छड़ की जो टोटल लंबाई है वो 2.5 मीटर है, और रेखीय विस्तार गुणांक जिसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं वो 10.4 × 10⁻⁶ प्रति सेंटीग्रेड है। तापमान ज्ञात करना है कि तापमान वहाँ पर कितना होगा। तो प्रारंभिक लंबाई हमारी 2.5 मीटर थी, इसको हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये 2500 मिलीमीटर आएगा। लंबाई में वृद्धि 0.54 मिलीमीटर है। तापमान, प्रारंभिक तापमान हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हमारा है 10.4 × 10⁻⁶। तो हम जानते हैं कि अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा तापमान में अंतर या तापमान में वृद्धि। तो ये 10.4 × 10⁻⁶ बराबर 0.54 ऊपर रखेंगे और नीचे 2500 गुणा इंक्रीज टेम्परेचर आ जाएगा। इसका मान निकालने के लिए पहले इसको इससे गुणा करेंगे, और चूंकि इसका मान निकालेंगे तो इसके साथ जो संख्या आएंगी वो हमारी हमेशा नीचे आएंगी। तो हम इसका मान निकालने के लिए, तापमान में वृद्धि निकालने के लिए 10.4 × 10⁻⁶ को इधर नीचे ले आएंगे। तो ये यहाँ पर 10⁻⁶ हो जाकर के ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये 10 लाख हो जाएगा। तो 0.54 × 10 लाख बटे 2500 गुणा 10.4, इसको जब काटेंगे तो ये 5400/260 आएगा। इसमें जब इसको भाग देंगे तो ये 20.77 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.54 × 10 लाख में हम जब 2500 गुणा 10.4 का जब भाग देंगे तो ये 5500/260 आएगा। इसमें जब भाग देंगे तो ये 20.77 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो अंतिम जो तापमान है वो हमारा प्रारंभिक तापमान प्लस जो अंतर आया वो 20.77 जोड़ेंगे तो ये 40.77 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये निम्मी की किताब में से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ की इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए आप इसी चैप्टर का जो दूसरा वीडियो है वो ऑलरेडी मैं आप बनाकर डाल चुका हूँ। जो मेरी किताब है उसके अंदर सरल भाषा में मैंने उसको बना करके और लिखा हुआ है, तो आप उसको भी देखेंगे तो वो भी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको समय पे वीडियो मिलते रहें। मेरा प्रयास है कि मैं सारे ITI फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कोर्स है वो वीडियो में बना के डालूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं वो वीक वाइज बना के डालूँगा, जिससे कि आपको समस्या नहीं आएगी। आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे उनको भी समस्या नहीं आएगी, और जो स्टूडेंट होंगे उनको भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमारे ITI का जो कोर्स होता है वो वीक वाइज होता है। इसलिए अगर आपको वीक वाइज वीडियो बने हुए मिलेंगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, और एक एक वीक का वीडियो लेकर के पढ़ते चले जाएंगे तो आपकी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।